हे वेलकम व्यूअर्स, माय नेम इज फार्मा बॉय और मैं एक फार्मासिस्ट हूँ। आज का हमारा वीडियो है अबाउट शुगर, डायबिटीज कह लो। तो इसमें शुगर का क्या रोल है, देन डायबिटीज में कौन सी चीजों की वजह से होता है, हम इसे किससे ठीक कर सकते हैं, और इसी से रिलेटेड कुछ चीजों के बारे में आज हम इस वीडियो में सिंपली बात करते हैं। तो ज्यादा आपका टाइम खराब नहीं करते हुए सीधा स्टार्ट करते हैं, समझते हैं आखिर ये डायबिटीज क्या है और इसके टाइप्स क्या है। सबसे पहली चीज, डायबिटीज ये एक शुगर की बीमारी है। मतलब अगर हमारी बॉडी के अंदर शुगर की लिमिट एक हद से ज्यादा हो जाती है तो उस चीज को कहा जाता है डायबिटीज। अब ये शुगर की जो वैल्यू है बॉडी के अंदर वो क्यों बढ़ती है? सबसे पहली चीज कि हमारे मतलब डायबिटीज के दो टाइप होता है, टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 में क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर इंसुलिन नाम का ये हार्मोन है, तो उसका प्रॉपर प्रोडक्शन ना होने की वजह से ये जो टाइप 1 की बीमारी है वो होती है। और ये मोस्टली होती है जेनेटिक। मतलब अगर हमारे फैमिली में किसी को है, हमारे माँ बाप को किसी को है और वो हमें हो गई, तो वो होती है जेनेटिक बाय बर्थ। मतलब ये जन्म से ही हमारे बॉडी के अंदर होती है और इसका कोई भी दूसरा इलाज नहीं है। इस केस पे हमें इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। टाइप 2 के बारे में बात की जाए तो ये मेजॉरिटी ऑफ द लोगों को यही टाइप 2 डायबिटीज होता है, जिसका कारण ये है कि आपकी खराब लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज न करना, अच्छी डाइट न लेना, इस चीज की वजह से टाइप 2 डायबिटीज जो है वो होता है। और टाइप 1 जो है वो है बाय बर्थ, जो कि जेनेटिकली आपको होता है। ये चीज क्लियर हो गई। अब इसके कुछ चीजों के बारे में बात करते हैं। मैंने टाइप 1 के बारे में क्या कहा कि आपको इंजेक्शन लेना जरूरी है, और 2 में दवाइयों से और लाइफस्टाइल चेंजेस से ये ठीक किया जा सकता है। अब अब बात करते हैं शुगर के बारे में। आजकल इंटरनेट के ऊपर कुछ मतलब शुगर को एज एक दिखाया जाता है, ये एक पॉइजन है। तो ऐसी चीज नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर बात आती है कि कितने अमाउंट में आप शुगर खा रहे हैं। देख, ये एक समझ लीजिए कि डायबिटीज के केस में एक इम्पोर्टेंट चीज आपको पता होना जरूरी है, जो कि इंसुलिन। हमारे पैनक्रियास से एक सर्टेन केमिकल रिलीज होता है जिसे कहा जाता है इंसुलिन। तो ये इंसुलिन क्या काम करता है कि हमारे ब्लड में जब भी ज्यादा शुगर होगा तो उसे हमारे सारे बॉडी के सेल्स तक पहुंचाने का काम ये करता है। और जब ये ब्लड के सेल्स उस शुगर को खाते हैं तो उनसे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। तो जो भी डायबिटिक पेशेंट है उन्हें अगर प्रॉपरली उनके बॉडी के अंदर इंसुलिन नहीं होगा तो वो इंसुलिन हमारे पूरे बॉडी के सेल्स तक नहीं पहुंचेगा और एट द एंड हमें जो है वो थका थका महसूस होगा। तो आपको ये भी चीज समझ में आएगी कि आखिर आप एक डायबिटीज के पेशेंट है तो आपको क्यों जो है वो थकान महसूस होती है, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन की कमी है। इंसुलिन हमारे बॉडी के अंदर जो शुगर है उसे सेल्स तक पहुंचाने का काम करता है और हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है यही शुगर। तो शुगर खराब नहीं है, हम कितना शुगर खाते हैं वो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। तो शुगर तो जरूरी है, लेकिन शुगर एक मॉडरेट अमाउंट पे लेना जरूरी है। तो अगर आप एक डायबिटीज के पेशेंट है तो आपको कौन सी चीजें ध्यान रखनी है? मैंने क्या कहा कि जो टाइप 2 डायबिटीज है वो किस चीज की वजह से होता है? आपकी खराब लाइफस्टाइल और एक्सरसाइज न करना। इन्हीं दो चीजों पर अगर आप फोकस करेंगे तो डेफिनेटली आपका जो शुगर है वो रिवर्स किया जा सकता है। इस चीज का आपको एकदम ध्यान रखना है। अब इसके लिए कुछ डाइट के ऊपर आपको एक चीज समझना जरूरी है, दैट इज ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ऐसे फूड्स जो आपके बॉडी के अंदर अचानक शुगर के अमाउंट बढ़ाते हैं, ऐसी चीजें कम से कम खानी है। इन द केस ऑफ आप जब बाहर के कोई पैक्ड आइटम फूड्स जो आप लाते हैं तो वहां पर एडिशनल शुगर उसमें जो है इंक्लूड की होती है। तो बाहर के कोई भी पैक्ड फूड आइटम्स नहीं खाने हैं, ज्यादा ऐसी चीजें खानी है जिसमें ज्यादा से ज्यादा फाइबर है। इन केस आपको फ्रूट आप जो है वो आप खा सकते हैं अगर आप शुगर के पेशेंट है। एप्पल है, स्ट्रॉबेरी है, कीवी है, पपाया है, देन संतरी मौसम्बी जैसे फल हो गए, बनाना है, और हमारे ग्रेप्स वगैरह है, पोमोग्रेनेट है, ड्रैगन फ्रूट है, अपना गुआवा है, वाटरमेलन है, और जो भी कुछ फ्रूट्स मार्केट में अवेलेबल है आप एक डायबिटीज के पेशेंट जरूर खा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी एक लिमिटेड अमाउंट पे खाना जरूर है, क्योंकि इसमें भी शुगर होता है और इसमें
शुगर होकर ये स्पाइक क्यों नहीं करता, क्योंकि इसमें होता है फाइबर कंटेंट। अगर आपको कभी भी शुगर क्रेविंग्स हो तो शुगर के साथ फाइबर रिच आप अगर आप कुछ चीजें खाएंगे तो उसकी वजह से आपका इंसुलिन स्पाइक नहीं होगा। तो ये एक चीट कोड है जो आप डायबिटिक पेशेंट है तो अप्लाई कर सकते हैं कि अगर आपको शुगर खाने की क्रेविंग हो रही है तो कुछ पहले फाइबर खा लीजिए, मतलब आप फ्रूट वेजिटेबल्स खा सकते हैं और उसके ऊपर से आप थोड़ी सी शुगर जो है वो खा सकते हैं। तो इस चीज का भी आपको ध्यान में रखना है। और शुगर के केस में क्या होता है कि बॉडी से पानी बहुत जल्दी बाहर निकलता है, बहुत जल्दी यूरिन होने बहुत फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है आपको। तो पानी भी बहुत ज्यादा जो है वो आपको पीने की जरूरत पड़ती है। और अगर इसी चीज के बारे में बात की जाए तो दवाइयाँ कौन सी दी जाती है, तो मेटफॉर्मिन ये सबसे कॉमन दवाई है जो कि शुगर के पेशेंट को दी जाती है। साथ ही साथ ग्लिमिजाइड एंड ग्लिमिप्राइड जैसी भी टैबलेट्स मार्केट में अवेलेबल है जो कि शुगर के केस में जो है वो पेशेंट को दी जाती है। सो आई होप आपको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन इस शुगर के बारे में जरूर समझ में आ गई होगी। एक स्मॉल रिव्यू कर लेते हैं। शुगर का जो टाइप है वो है दो टाइप के, टाइप वन टाइप टू। एक है जेनेटिक जो कि आपके फैमिली के बैकग्राउंड में है तो आपको हो सकता है। टाइप टू आपके लाइफस्टाइल के चेंजेस की वजह से होता है। टाइप टू ठीक किया जा सकता है। टाइप वन के लिए इंसुलिन लेना जरूरी। डायबिटिक पेशेंट में इंसुलिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि इंसुलिन हमारे बॉडी को सारे सेल्स को ग्लूकोज प्रोवाइड करने का काम करता है। ग्लूकोज और ये शुगर हमारे बॉडी के लिए एनर्जी सोर्स है जो कि जरूरी होता है। तो जब बॉडी में इंसुलिन नहीं होगा तो शुगर बॉडी एब्सॉर्ब नहीं कर सकती, तो थका हुआ महसूस आपको होता है। अब मैंने कुछ फ्रूट्स बोल दिए जो कि अगर आप डायबिटिक पेशेंट है तो इन फ्रूट्स को खाना कंसिडर कर सकते हैं। अच्छी लाइफस्टाइल, अच्छी डाइट से आपका शुगर जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। फास्टिंग, बिफोर फास्टिंग, आफ्टर फास्टिंग आप इसकी टेस्टिंग करवा सकते हैं। अगर लिमिट से बाहर शुगर है तो जरूर आप टेस्टिंग करवा लीजिए। लाइफस्टाइल चेंजेस जल्द से जल्द कीजिए ताकि आपकी शुगर जो है वो कंट्रोल में रहे। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, फिर मिलता है ऐसे एक नई वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग फार्मा बॉय एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।